अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबीयल्लाह। ली खम्सतुन उर्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा कि बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा गर्दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल अली इमामे मनस्त मनम गुलामे अली हजार जाने गिरामी फिदा बनामे अली रोशन हुसैन से है चरागाने औलिया सरसब्द है उन्हीं से गुलिस्ताने औलिया रोशन हुसैन से है चरागाने औलिया सरसब्द है उन्हीं से गुलिस्ताने औलिया है दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद की मोहब्बत में सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस बावक़ार शहज़ादियों, जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है मेरा सलाम पहुंचा नहीं वहां तक। थक के चूर मुझे होना चाहिए था। मैं आपको बताता कि मैं क्यों थक रहा हूं या मुझे क्यों थका होना चाहिए, उससे पहले आप थक चुके हैं। अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। जिन लोगों को जाना था वो चले गए और वो आ भी जाएंगे, परेशान मत हो। बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी। गालिबन हज़रत की आमद है ना, कि मुझे इस महफिल के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। कौन आ चुके हैं, कौन आने वाले हैं, उन्वान क्या है। गफिल अंबर साहब किबला नकीब आज़म हिंदुस्तान की दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ आपकी बारगाह मोहब्बत में सीधे यहाँ पहुंचा हूँ। कुछ बात भी नहीं हो पाई, इसलिए अब जो कफील भाई के नकावत से जो मैंने सीखा वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। शायर कहता है, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम का शेर ले लीजिए, थोड़ा मेयारी है, समझने की कोशिश करेंगे। फरमाते हैं, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। देखिए आप सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ बातें ऐसी होती कभी अगर जहन से निकल गई बात तो अशार का मफहूम वाज़ेह नहीं हो पाता।
साकी कहते हैं पिलाने वाले को, जो शराब पिलाता है उसको भी साकी कहते हैं। मैखाना कहते हैं शराब की भट्टी को, शराब की दुकान को। पैमाना उस गिलास को कहते हैं जिससे शराब पी जाती है। खुम उस मटके को, उस सुराही को कहते हैं जिसमें शराब रहती है। और नज्म के माने तारा होता है। इतनी बातों को याद रखेंगे। आप समझ ही गए होंगे ये पूरा शेर शराब पर ही है, लेकिन वो दुनियावी शराब जो हराम है उसकी बात नहीं हो रही। ये शराबे तुहूर जामे कौसर की बात हो रही है, जिसके साथी खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब गौर करने का मकाम है कि ये चांद और सूरज अगर मटका बन जाए और जितने तारे हैं सब गिलास बन जाए और पिलाने वाले रसूल अरबी हो, क्या मजा पीने और पिलाने का होगा। फरमाते हैं कि साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैखाना बना, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैखाना बना, चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। नहीं समझे? समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह नेकी मिलेगी, गुनाह नहीं होगा। आप लोग दीवाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दीवानगी के रंग में रंग, थोड़ी देर सुन लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, जैसा हुक्म होगा, है ना। साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैखाना बना, चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना, हुस्न फितरत के हर जलवे से बेगाना बना, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। और एक शेर और सुन लीजिए कि अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। ठीक बोल रहा हूं, है ना, वाकयात से साबित है। अली से बुग़्ज़ रखने वालों का चेहरा बिगड़ भी जाता है। लेकिन बात जब अली की है, अक्सर ये मुतालबा किया जाता है कि कुरान हदीस की रोशनी में पढ़ा जाए, जिसको हदीस की रोशनी में कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, इसको आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहम्मद कंज़ुल करामत ने फतावा रिज़विया में भी, और फिर मौलाना हनीफ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जामिउल हदीस में भी, जामिउल हदीस की 5वीं जिल्द सफ़ा 495 फरमाते, जो मेरे अहले बैत इतरत का, अंसार का हक न पहचाने वो 3 हाल से खाली नहीं है। या तो वो मुनाफिक है, बाहर की गाड़ी है क्या हज़रत? अच्छा अच्छा, अलग अलग गाड़ी है। बैठ के आप लोग बैठ जाइए, जल्दी जल्दी निकालिए गाड़ी। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। रास्ते सा गाड़ी खुश नसीब है, कालीन पे गाड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा, बैठ जाइए, आप लोग करीब आकर के बैठ जाइए, थोड़ा करीब आ जाए।
दरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। जलसे का पोस्टर मैंने जब देखा सरकार गरीब नवाज सुल्तान हिंद का नाम लिखा है, महीना भी उनकी तरफ मंसूब, तो मैंने सोचा गरीब नवाज पे गुफ्तगू की जाए। लेकिन नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब कफील अंबर अशरफी साहब किबला खड़े हुए, उन्होंने जो इश्क रसूल का जाम पिलाया, फिर वहां से एक जहन मुझे मिला, इसके रसूल पर थोड़ी सी गुफ्तगू और उस वक्त की जरूरत भी है, इसलिए मैंने आयत पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी तमसील के सीधे आयत पर आता हूं, मगर आपकी तवज्जो की जरूरत रहेगी। ऐसे अगर रहेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। और ध्यान दीजिए, हजरत आएंगे, हजरत की ज़ियारत से हम सबको फैज़याब होना है। जब तक नहीं आ रहे हैं कुछ सुन लीजिए, तवज्जो दे दीजिए, है ना। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, रोल मॉडल है। रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए आइडियल है। तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर रहो, जमाने के किसी दौर में रहो, रिश्तों के जिस जोड़ में रहो, वहीं से रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करो। नबी की जिंदगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, है ना। आज हमारे नौजवान तबका, उन पर एक तरक्की का धुन सवार है कि हमें तरक्की करना, हमें कामयाब होना है। कामयाबी का एक धुन सवार है। और मैं कहता हूँ ये धुन सिर्फ नौजवानों में नहीं बल्कि बूढ़ों में भी हो कि हमें कामयाब होना है, बच्चों में भी ये धुन हो कि हमें कामयाब होना है, माँ बहनों में भी ये धुन हो कि हमें कामयाब होना है। मगर ये धुन सवार होने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कामयाबी कहते किसको है। एक होता है मंजिल तो ठीक है, रास्ते गलत हो गए, उम्मीद रहती कभी भटक कर आ जाएगा। लेकिन यहां मामला ये है, हमने जिसको मंजिल समझा वो मंजिल नहीं है, जो रास्ता हमने चुना वो रास्ता भी गलत है। हमने जिसको तरक्की समझा, जिसे कामयाबी समझा, वो कामयाबी है नहीं। और जिस राह पे चले उसको पाने के लिए वो राह भी गलत है। आज उसी कामयाबी को पाने के लिए हमने सोचा प्रॉपर्टी बना लो तो कामयाब हो जाएंगे, अच्छा घर बन जाए तो हम कामयाब कहलाएंगे, माल अगर बन जाए तो हम कामयाब कहलाएंगे, अगर बैंक बैलेंस हो जाए ये कामयाबी है, यही तरक्की है। इस कामयाबी, इस तरक्की को पाने के लिए हमारे कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने भाई हैं जो अपना मुल्क छोड़कर बाहर बाहर का चक्कर काट रहे हैं। कोई अमेरिका जा रहे हैं, कोई यूरोप की तरफ निकले हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई चीन, जापान, गल्फ कंट्री जा रहे हैं। हम उनको फॉलो कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हमको देख कर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, उनसे कंधा मिला लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, चाइना को फॉलो करेंगे तो कामयाब कहलाएंगे, रशिया से कंधा मिला लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, यूरोप से कंधा मिला लेंगे कामयाब हो जाएंगे, चाइना को फॉलो करेंगे कामयाब हो जाएंगे। नतीजा इसका ये है कि आज हमारा खाना पीना, हमारा रहना सहना, हमारे घर का डेकोरेशन, हमारा लिबास कपड़ा, यहाँ तक कि हमारा टॉयलेट तक वेस्टर्न होता चला जा रहा है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? पहले जो शाम में हम लोग खाना खा लेते थे, नाश्ता करते थे, आज वो नहीं है, चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ ठहर कर एक बात मैं आपसे बता दूं, कुरान पाक की बड़ी प्यारी आयत, रब्बे करीम कुरान पाक के 4 पारे में इरशाद फरमाता, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सुस्ती न करो, तुम गम न उठाओ, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह, कामयाबी तुम्हारे लिए है अगर सच्चे मोमिन बन जाओ। तुम्हें जापान की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाइना को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रशिया की तरफ
बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यूरोप से कंधा मिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अमेरिका को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे चलने की जरूरत नहीं है। ये तो उनकी मजबूरी है, वो उन्होंने जिस चीज को कामयाबी नाम दिया है उसको वो पाना चाहते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि वो आगे बढ़े, उनकी मजबूरी है कि वो आगे चले, उनकी मजबूरी है कि वो आगे देखे। अगर चीन चाहता है हम कामयाब हो जाए, उसकी मजबूरी है आगे बढ़ना होगा। जापान चाहता है हम कामयाब हो जाए, उसकी मजबूरी है आगे देखना होगा। यूरोप चाहता है हम कामयाब हो जाए, उसकी मजबूरी है आगे चलना होगा। लेकिन तुम तो मोमिन होना, तुम तो मुसलमान होना, तुमसे जो रब ने वादा किया है वला तहनु वला तहसनु व अंतुम अल-आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सुस्ती ना करो, तुम गम ना उठाओ, तुम ही कामयाब रहोगे। अगर तुम मोमिन बन जाओ, तुम्हें आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलने की जरूरत नहीं है। तुम आगे न चलो, तुम पीछे चलो, 1400 साल पीछे चलो, उसी मक्के की वादी में चलो, उसी मदीने की गलियों में चलो, उसी खजूर की छांव में चलो, उसी पथरीली जमीन में चलो, उसी असाबे सुफा के चबूतरे पर चलो, उसी मस्जिद नबी की कच्ची जमीन में चलो, उसी टूटी चटाई पर बैठने वाले आका के बारगाह में हाजिरी दे दो। नबी जैसे चलते फिरते हैं तुम भी चलो फिरो कामयाब हो जाओगे। नबी जैसे उठते बैठते हैं तुम भी उठो बैठो कामयाब हो जाओगे। नबी जैसे सोते जागते हैं तुम भी सो जागो कामयाब हो जाओगे। नबी जैसे खाते पीते हैं तुम भी खाओ पियो कामयाब हो जाओगे। अपनी जिंदगी को नबी के किरदार के सच में ढाल लो, कामयाब हो जाओगे। अपनी जिंदगी को नबी की सीरत के मुताबिक गुजार लो, कामयाब हो जाओगे। नबी की इताअत में जिंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओगे। अरे रसूल की इताअत में सर काट लिया तो भी कामयाब है, सर कटा दिया तो भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, पैगाने गौसे आज़म। वाह वाह, सर काट लिया तो भी कामयाब है, सर कटा दिया तो भी कामयाब है। शर्त यह है कि रसूलुल्लाह की इताअत में ये काम हो जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। आप इधर देखिए, आने दीजिए, वो गाड़ी को आने दीजिए, हजरत आएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई और गाड़ी है तो उसको रुकवा दीजिए, एक दिन तो रुक ही सकता है, आगे लंबा रास्ता है क्या? औरत लोग धरने पे बैठ जाइए, हजरत की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी हो तो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। क्यों परवरदिगार कह रहा है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है? क्यों? क्योंकि रब्बे करीम ने ऐसा महबूब दुनिया में भेजा है कि उसको जिस एंगल से देखो महबूब का जवाब नहीं है, जिस तरफ से देखो महबूब लाजवाब है। तुम जहां से देखो महबूब बेमिसाल है, जिस रुख से जिस जाविये से देखो रसूलुल्लाह का कोई जवाब नहीं है। ऐसा सजा कर अपने महबूब को दुनिया में भेजा है, तमाम कमालात से आरास्ता करके अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। बल्कि मैं कहता हूँ कमाल वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है कमाल हो ही नहीं सकता है। अखलाक वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है अखलाक हो ही नहीं सकता है। अच्छाई वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है अच्छाई हो ही नहीं सकती है। कमालात वही है जो रसूल अरबी में है, जो उनमें नहीं है कमाल हो ही नहीं सकता है। नबी को जिस एंगल से देखो नबी का कोई जवाब नहीं है, नबी को जिस रुख से देखो नबी बेमिसाल है, नबी को जिस तरफ से देखो नबी जवाब है। नबी अपने हुस्नो जमाल जूदो नेवाल जाहो जलाल फजलो कमाल हर अदा में बेमिसाल है। भाई कफील अंबर साहब अभी बोल रहे थे कि लोग खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं, नबी के जैसा हुस्न किसके पास है ना? बस इसी चीज को मैं जरा इनकी बातों की तर्जमानी कर दूं कि ऐसा हसीन नबी दुनिया में आया है, ऐसा सजा कर रब्बे करीम ने दुनिया में भेजा है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहाबी रसूल है, 120 साल उनकी उम्र हुई है, 60 साल उन्होंने हालत कुफ्र में गुजार दिए। फिर उसके बाद
ईमान की दौलत हासिल हुई, 60 साल रसूलुल्लाह की सोहबत में और फिर हालत ईमान में। वो खुद फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई उस वक्त में 9 से 10 साल का समझदार बच्चा था। नबी पाक की विलादत को उन्होंने देखा है, हुजूर के बचपने को उन्होंने देखा है, हुजूर की जवानी को देखा है, नबी के शबो रोज को देखा है, हुजूर की हयात तैयबा को देखा है, नबी को मिंबर से मेहराब से लेकर मैदान जिहाद तक देखा है, नबी पाक को गारे हिरा गारे सौर से लेकर कोहे उहद और जबले नूर तक का मंजर उनके निगाहों में है। पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की उन्होंने देख ली है। अब आका अलैहिस्सलाम के कदमों में तशरीफ फरमा है, हुजूर के सामने खड़े आका के शान में नात पढ़ रहे हैं। ये सहाबी की लिखी हुई नात, सहाबी की कही हुई नात है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजमलु मिन कलम तलक़त्तु ऐनी व अकमलु मिन कलम तलिल निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हाय 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 सुभान अल्लाह। वाजमलु मिन कलम तलक़त्तु ऐनी या रसूल अल्लाह आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वकमलु मिन कलम तलिदिन निसा आपके जैसा कमाल वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन आप तमाम ऐबों से पाक पैदा किए गए। जैसे कि कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा जैसा कि आप चाहते थे वैसे ही अल्लाह ने आपको दुनिया में भेज दिया है। सुभान अल्लाह। ये सहाबी रसूल की बोली है। रब्बे करीम ने अपने महबूब को तमाम खूबियों से आरास्ता करके दुनिया में भेजा और ऐसा महबूब दुनिया में भेजा है कि जो इससे मोहब्बत कर लेता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। ऐसा महबूब कि इसके मोहब्बत के छींटे अगर कतरे पर पड़े तो समंदर बन जाए, अगर सर्रे पर पड़े तो आफताब बन जाए, अगर चिराग पर पड़े तो सूरज बन जाए। ऐसा महबूब जिसके मोहब्बत के छींटे अगर अबू बकर पे पड़े तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, अगर उमर पे पड़े तो फारूक आज़म हो जाए, अगर उस्मान पे पड़े तो सुन्नुरैन हो जाए, अगर अली पे पड़े वलियों का ताजदार हो जाए, अगर काले बिलाल पर गुलाम पे पड़े तो तमाम आशिकों का इमाम हो जाए। ये रसूलुल्लाह के मोहब्बत के छींटे हैं। नबी की मोहब्बत कभी किसी को बेफैज नहीं रखती है। कफील अंबर साहब ने बताया ना कि नबी की मोहब्बत में मर मिटने वाला खुद रसूल पाक जनाजे में शरीक है, बनफ्से नफीस खड़े हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत कभी किसी को बेफैज नहीं रखती है। एक वाकया सुन लीजिए, उसके बाद जो मौजू है वो ये समझिए। कफील भाई ने जो कहा है वो आपके सामने आ रहा है। एक नवाब साहब थे, उनका एक गुलाम था बर्रा। सीधा आदमी, साधारण आदमी, सच्चा आदमी। दिन भर लोग मजाक करते उसको, उससे छेड़ते, बेवकूफ बनाते, दिल लगी करते, और बर्रा मुस्कुराता रहता, हंसता रहता। कभी हंस के इधर चला जाता, कभी मुस्कुरा के उधर चला जाता। ऐसे आदमी को हम अपने यहाँ अपने माहौल में क्या कहते हैं? बेवकूफ, है ना? बेवकूफ समझते हैं। अब यहाँ की जुबान क्या है मालूम नहीं। हमारे यहाँ कलकत्ता में ऐसे आदमी को धूर बोलते हैं, जो सीधा साधा हो, लोग उसको छेड़ते हो, मुस्कुराता हो। खैर से बर्रा जो भी था, जैसा भी था, सीधा था, साधारण था, शरीफ था, लेकिन था अपने नबी का सच्चा आशिक, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता था। एक दिन नवाब साहब ने हज पे जाने का प्लान बनाया। सोचा कि बर्रा को भी साथ लेता चलूं। सामान की हिफाजत भी करेगा, रास्ते पर खिदमत भी करेगा। आए बर्रा के पास। बर्रा, जी नवाब साहब। बर्रा, मैं जा रहा हूं हज बैतुल्लाह के लिए, वहीं से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी जाऊंगा।
मैं सोच रहा हूं तुम्हें भी लेता चलूं, तुम क्या कहते हो भाई? तवज्जो दे दिए या फिर मैं तकरीर खत्म करूं, कफील भाई के हवाले करूं? आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में पहली बार आया हूं, कम से कम इसी का ख्याल कर लीजिए, है ना? नवाब साहब पहुंचे बर्रा। मैं जा रहा हूं हज बैतुल्लाह के लिए, वहीं से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करूंगा। मैं सोच रहा हूं तुम्हें भी साथ लेता चलूं, तुम क्या कहते हो? बर्रा की आंखों में आंसू आ गए। बर्रा ने कहा, नवाब साहब आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं बर्रा, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैं तो बस तुम्हारी राय लेने आया हूं, तुम क्या कहते हो? बर्रा फिर रोते हुए कह रहा है, ये नवाब साहब आप दिन भर मुझसे मजाक करते हैं, दिन भर दिल लगी करते हैं, दिन भर बेवकूफ बनाते हैं। मैं कभी आपकी बात का बुरा नहीं मानता, मगर ये मेरा इश्क का मामला है, ये मेरी मोहब्बत का मामला है, ये मेरे अकीदत का मामला है। नवाब साहब इसमें मुझसे मजाक मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं बर्रा, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी राय जानने के लिए आया हूँ, तुम क्या कहते हो? तो बर्रा रोते हुए अर्ज कर रहा है, ए नवाब साहब मेरी और भी कोई तमन्ना है क्या? मेरी और भी कोई आरज़ू है क्या? मेरी और भी कोई ख्वाहिश है क्या? बस यही एक आरज़ू तो है, यही एक तमन्ना तो है कि दम निकलने से पहले पहले, रूह निकलने से पहले पहले, सांसों की माला टूटने से पहले पहले अपने माथे की आंखों से अपने नबी का पाक रोज़ा देख लूं, सुभान अल्लाह, अपने पलकों से उस पाक दर को बोसा दे दूं। यही तो मेरी आरज़ू है, यही तो मेरी तमन्ना है। ए नवाब साहब आप अगर मुझे मेरे नबी का रोज़ा दिखा देंगे, मैं रास्ते भर आपकी खिदमत भी करूंगा, आपके सामान की हिफाजत भी करूंगा, और उम्र भर आपका एहसान भी नहीं भूलूंगा। मुख्तसर ये है कि ये काफिला चला, हज बैतुल्लाह से फारिग भी हो गए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर लिए। अब वहां से वापस आने का दिन है। बर्रा को सामान दे दिया गया पैकिंग के लिए, बर्रा अपने सामान की पैकिंग में मसरूफ है। नवाब साहब ने देखा कि काफी वक्त बचा है, क्यों ना कुछ और मार्केटिंग कर ली जाए। हाजी साहब लोग आते हैं तो तोहफा लाते हैं ना, यहाँ कोई हाजी साहब है? अल्लाह हम सबको हाजी बनाचा, माशाअल्लाह। हाँ तो हाजी साहब बताएंगे, और हाजी साहब लाए भी होंगे। अगर यहाँ हाजी साहब तोहफा लाते हैं, खजूर है, रुमाल है, तस्बीह है, जानमाज है, गए नवाब साहब तो उनके साथ पूरी टीम गई। कोई गरीब आदमी तो थे नहीं, नवाब साहब थे। गरीबों के रिश्तेदार बहुत कम होते हैं। अपना मामा है, गांव के छोटे छोटे बच्चों को, न्यू जनरेशन को पता ही नहीं लोग मामा भांजा है। मामा अमीर है, भांजा गरीब है। अपना चचा है, लेकिन अगर पैसा हो गया तो फिर क्या ननियाली, क्या ददियाली, क्या ससुराली, पूरा मोहल्ला लगता रिश्तेदार है। ये तो नवाब साहब थे, एक पूरा कबीला उनके साथ उठकर चला गया। वहां पॉम्पलेट बट रहा था। पॉम्पलेट समझते हैं, हैंडबिल, जैसे भी शब बारात करीब है ना, मस्जिदों में बटेगा शब बारात के फजाइल, शब बारात के नवाफिल, रमजान में शब कद्र के फजाइल, मस्जिद में पर्चा बटता है कागज का, उसी को हैंडबिल कहते हैं, वही पॉम्पलेट है। वहां भी कोई हैंडबिल, कोई पॉम्पलेट बट रहा था। एक एक करके सबको मिला, एक नवाब साहब के हाथ में भी आया। जैसे ही नवाब साहब के हाथ में आया, नवाब साहब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मन ही मन में प्लान बना लिया कि बर्रा को बेवकूफ बनाना है। आए और बर्रा यहाँ नाते नबी गुनगुना रहा और सामान के पैकिंग में लगा है। आशिक रसूल से पूछो कि मदीना जाना क्या है और फिर मदीने से वापस आना क्या है। हाजी अखलाक साहब, हाजी लियाकत साहब गए भी और आए भी। पूछिए इनसे, जो आशिक होते हैं वो रोते हुए ही जाते हैं और रोते हुए ही वापस आते हैं। हमारे कफील अंबर साहब भी कई मर्तबा हाजरी से फैजियाब हुए। पूछिए इनसे, रोते जाते हैं और रोते ही वापस आते हैं आशिक। तो बर्रा तो आशिक है ना, रो रहा है,
नाते नबी गुनगुना रहा है, सामान की पैकिंग कर रहा है, आज वहां से निकलना है। नवाब साहब पहुंचे, बर्रा, ओ बर्रा। बर्रा चौंक गया, अरे नवाब साहब आ गए आप? बोले हाँ आ गया। ये देखो क्या है ये नवाब साहब? अरे पूछते हो क्या है? अपना दिखाओ, तुम्हारा कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है। देखो बर्रा मजाक मत करो, अपना दिखाओ तुम। सच कह रहा हूं आप साहब, मेरे पास नहीं है। कैसी बात कर रहे हो बर्रा? देखो मुझे मिला है, मेरे पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास है, तुम्हें नहीं मिला? नहीं नवाब साहब मुझे तो नहीं मिला। बर्रा सच कह रहे हो? हाँ नवाब साहब सच कह रहा हूं। तो नवाब साहब ने सर पे हाथ रख लिया, बहुत टेंशन में आ गए। बर्रा भी हैरान है, नवाब साहब इतने परेशान क्यों है, क्या है ये आखिर? नवाब साहब ने कहा ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट सनद है, ये काहे की सनद है, काहे का सर्टिफिकेट है? तो नवाब साहब ने कहा जिस जिस की हाजिरी नबी पाक ने कबूल फरमा ली है, खादिमुल हरमैन ने सबको सनद बना कर दिया है। बर्रा तुम्हें ऐसी कोई सनद नहीं मिली है? नहीं नवाब साहब मुझे तो कोई सनद नहीं मिली। ओह, इसके माने ये है बर्रा कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है। अल्लाह अकबर। बर्रा ने, नवाब साहब ने मजाक तो किया लेकिन बहुत बड़ा मजाक कर लिया बर्रा से। बर्रा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। बर्रा खड़ा था, धीरे 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 बैठता चला गया, चुपचाप बैठा है। बर्रा का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सकते के आलम में बर्रा है, चुपचाप बैठा है। नवाब साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके दोस्त सब मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब हवास बहाल हुए हैं, सोचने समझने की शक्ति बेदार हुई है, तो बर्रा की आंखों में आंसू है, बर्रा रो रहा है, नवाब साहब हंस रहे हैं, बर्रा आंसू बहा रहा है, नवाब साहब के दोस्त हंस रहे हैं। रोते रोते बर्रा खड़ा होता है और फिर दौड़ना शुरू करता है और फिर सदा लगाता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हुए बर्रा दौड़ता चला जा रहा है। नवाब साहब ने जब देखा कि बर्रा दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया है, तो फिर आवाज देने लगे, ए बर्रा मेरी बात को सुनो, बर्रा मेरे पास आओ, बर्रा मेरे करीब आ जाओ। ए बर्रा मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जब तक बर्रा दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल चुका था। ऐसे ही हर 10 मिनट में गाड़ी आएगी क्या? बर्रा दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल चुका था। सीधा बर्रा दौड़ता हुआ रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी देता है। बर्रा का जिस्म कांप रहा है, जिस्म पे लर्जा तारी है, पसीने से शराबोर है, पलकें अलग कपकपा रही है। बर्रा नबी पाक की बारगाह में हाजिर है, नबी पाक की बारगाह में रिज़े मोहब्बत पेश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, सरकार आपकी बारगाह में बर्रा आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बिन शरीफ, औलादे सरकार रिजवानुल हुदा कादरी, औलादे गौसे पाक, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी मिसबाही, साहिबे सज्जादा खानकाहे बिन शरीफ, हुजूर तौसीफे मिल्लत, खलीफाए तौसीफे मिल्लत, सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, मेरे नबी की हैं ये शान, मेरे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बिन शरीफ, बारगाहे बिन शरीफ, औलादे गौसे पाक, शहजादे सरकार रिजवानुल हुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं। औलादे गौसे पाक, शहजादे सरकार रिजवानुल हुदा, खलीफा हुजूर तौसीफे मिल्लत, हुजूर सैयदी सनदी शाह अलहाज मुफ्ती सैयद फैजानुल हुदा कादरी मिसबाही साहिब सज्जादा खानकाहे बिन शरीफ की जलवागरी हो चुकी है। जो हजरात रास्ते पे खड़े हुए हैं, आप लोग अंदर तशरीफ ले आए, बैठे, हुजूर की जियारत करें। और हजरत की तकरीर जो हो रही है, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है। आप हजरात इस प्यारी गुफ्तगू को सुने और अपने आंखों को भी ठंडक पहुंचाएं और अपने ईमान को भी ताज़ा करें। माशाअल्लाह, बोलिए। माशाअल्लाह।
हम सब अपने माथे की निगाहों से सरकार की जियारत कर रहे हैं। ये हम सब की खुशबख्ती, खुशनसीबी कि पीर भी है तो ऐसा कि आले रसूल भी है, बातनी उलूम ज़ाहिरी उलूम से आरास्ता है, मुफ्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल पाक का खून तशरीफ लाया है, जिनके रग रग में रसूलुल्लाह का खून है, नस नस में खातून जन्नत का पाकीज़ा दूध है। सैयद फैज़ानुल हुदा कादरी मिसबाही साहब क़िबला दावत बरकातुहू आलिया, चेहरे बदल जाते हैं, खून वही रसूल पाक का है, खून नहीं बदलता, खून वही रसूल पाक का है। अब बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, और आप समझदार लोग हैं, ऐसी बात कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा खून एक कतरा एक पल्ले पर रख दीजिए और एक पल्ले पर पूरी कायनात रख दीजिए। क्या नबी के खून के एक कतरे की बराबरी पूरी दुनिया या पूरी कायनात मिलकर कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। एक कतरे खून की बराबरी नहीं कर सकती है। यहाँ रसूलुल्लाह का एक कतरा खून नहीं, सरापा खून मुस्तफा तशरीफ फरमा है। नबी का खून है, नबी का बेटा तशरीफ फरमा है कि चौजा शरीफ से शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन शफी मियां फरमाते हैं कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। बिठाया उनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीर शब्बर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी वो आलिम ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। हुजूर सैयदी फैज़ानुल हुदा, आमद हुजूर सैयदी रिज़वानुल हुदा, खलीफे हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, फैज़ाने पिंड शरीफ, सुभान अल्लाह। इन्हीं नूरानी चेहरों को देखकर इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हज़रत ने कहा था, पहले तो मखदूम कायनात की बारगाह में रिज़े मोहब्बत पेश किया कि नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर आप नूर हैं, बिन्ते नूर नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर नूर की बीवी है, सुभान अल्लाह। उम्मे नूर नूर की माँ है सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनील, वल्लाह लहना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सैयद फैज़ानुल हुदा कादरी मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया जानशीन तो मैं कह रहा था खून रसूल पाक का है, चेहरे बदल जाते हैं, खून नहीं बदलता है ना। खून इमाम चेहरा इमाम हसन का है, मगर खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम हुसैन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, खून रसूल पाक का है। चेहरा इमाम मोहम्मद बाकिर का है,
खून रसूल पाक का है, चेहरा जाफर सादिक का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा इमाम मूसा कासिम का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा इमाम अली रजा का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा हजरत जवाद का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा हजरत तकी का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा हजरत नकी का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा हसन अस्करी का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा गौसे आजम का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा गरीब नवाज का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा बख्तियार काकी का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा महबूब इलाही का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा साबिर कलियरी का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा मखदूम अशरफ जहांगीर का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा शाहबुल बरकात का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा आलम पनाह का है, खून रसूल पाक का है, चेहरा सरकार सैयद फैजानुल हुदा का है, खून रसूल पाक का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम, खानकाहे पिन शरीफ, फैजाने पिन शरीफ। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बहुत सारे वाकयात हैं सादात किराम की ताज़ीम में। एक मरतबा का वाकया है, एक नन्हा सा शहजादा थोड़ी थोड़ी देर में उनकी बारगाह में आता, वो खड़े हो जाते, फिर वो चला जाता, फिर बैठ जाता। एक और मौलाना साहब वहां तशरीफ फरमा थे कि और आलिम दीन थे, उन्हें कुछ देर देखा, आखिर पूछ लिया कि ये बच्चा कौन है। तो उन्हें कहा कि ये पैगंबर ज़ादा है, सैयद ज़ादा है। सैयदों की ताज़ीम देखें, जो जितने बड़े होते हैं ना वो उतना ताज़ीम करते हैं। सरकार उस्ताद ज़मान फरमाते हैं बिरादरे आला हजरत के बेइजाजत जिब्रील उनके घर जाते नहीं, बेइजाजत जिब्रील उनके घर जाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। कुछ देर तक वालिम साहब देखते रहे, आखिर पूछ लिया उनसे कि ये कौन है। बोले सैयद ज़ादा है, पैगंबर ज़ादा है। ये बोले क्या ये आपका शागिर्द नहीं है? बोले हाँ मेरा शागिर्द तो है। हाँ तो फिर आलिमों का भी मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल है, आप भी तो आलिम है, फिर आप क्यों इसकी ताजीम कर रहे, बार बार खड़े हो जा रहे हैं। उन्हें कहा कि देखिए पढ़ाते तो आप भी हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, कितने आलिम बनाए आपने? उन्हें कहा बहुत सारों को बनाया। या कितने सैयद बनाए आपने? सैयद भी कहीं बनाने की चीज है। तो शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी कहते हैं बस यही बात है कि आलिम बने जा सकते हैं, आलिम बनाए जा सकते हैं, और सैयद न बने जा सकते हैं न बनाए जा सकते हैं। ये महज फज़्ल इलाही है, जिसको चाहता है परवरदिगार उसको नबी का बेटा बनाकर दुनिया में भेज देता है। वाह 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 वाह। बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अकीदत से बैठिए, सरकार की ज़ियारत कीजिए, फैज़याब होइए, सरकार की सोबत मिल रही है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। कल बरोज़े क़यामत नबी की बारगाह में जब हाज़िरी हो, इतना बोलने का तो आपका हक है, बोल सकते हैं कि या रसूल अल्लाह कुछ न कर पाया, लेकिन एक दिन आपके खून की ताज़ीम में एक रात ऐसी भी मेरी गुजरी, आपका बेटा बैठा था और मोहब्बत से हम सब दीदार कर रहे थे। हाय हाय हाय, जो वाकया मैं सुना रहा था उसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर जैसा हुक्म हो।
बर्रा नबी पाक की बारगाह में रोज़े रसूल पर हाजिर है। जिस्म कपकपा रहा है, जिस्म पे लर्जा तारी है, होंठ कांप रहे हैं, पसीने से शराबोर हो करके नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, आपकी बारगाह में बर्रा आया है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ कहती है, सब बर्रा को निकम्मा कहते हैं, बर्रा को नक्कारा कहती रही, लोग मुझसे मजाक करते रहे, दिल लगी करते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। या रसूल अल्लाह, मैंने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना है, कभी अपने दिल में मैल जमने नहीं दिया है, मैं तो हंसता ही रहा, मैं तो मुस्कुराता ही रहा। या रसूल अल्लाह, दुनिया मुझे नक्कारा कहती है, दुनिया मुझे निकम्मा कहती है, मुझे बेवकूफ कहती है, मगर आप तो रहमतल लिल आलमीन है ना, आप तो अनीसिल गरीबीन है ना। या रसूल अल्लाह, क्या आप भी बर्रा को निकम्मा समझते हैं? क्या आप भी बर्रा को नक्कारा समझते हैं? क्या आप भी बर्रा को बेवकूफ समझते हैं? या रसूल अल्लाह, क्या बर्रा इस लायक नहीं है कि आपकी बारगाह की हाजिरी कबूल हो सके, आपकी बारगाह में हाजिरी दे सके? बर्रा रो रो कर अपना हाल दिल बयान कर रहा है, अपने नबी की बारगाह में अरीज़े मोहब्बत पेश कर रहा है। अब देखो, नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, नबी की मोहब्बत जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, नबी की मोहब्बत जब मकाम देती है तो कैसे मकाम देती है, नबी की मोहब्बत जब बुलंदी अता करती है तो कैसे बुलंदी अता करती है। वरना नबी ये पाक के रोज़े के सामने खड़ा है और हाल दिल बयान कर रहा है, रो रो कर नबी की बारगाह में अरीज़े मोहब्बत पेश कर रहा है। अचानक देख क्या रहा है, रोज़े रसूल का मंजर बदलने लगा है, हर तरफ नूर ही नूर बिखरने लगा है। ऐसे नूरानी माहौल में नबी के पाक के कब्र अनवर से एक नूरानी हाथ बाहर निकला है, एक नूरानी हाथ बाहर निकला है, जिसमें एक कागज का टुकड़ा है और हरे रंग के नूर से लिखा है उसमें, बर्राओ बरो मिनन्नार, ए बर्रा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। अहे सुभान अल्लाह, ए बर्रा, ए बर्रा, आ मेरे पास आ जा, आ मेरे करीब आ जा, आ बर्रा मेरे पास आ जा, तू यहाँ आकर के रो रहा है। अरे जहाँ से कायनात की बिगड़ी बनाई जाती है तू वहाँ आकर के रो रहा है। बर्रा, जहाँ रोतों को हंसाया जाता है तू वहाँ आकर के रो रहा है। ए बर्रा, जहाँ इंसान तो इंसान है, जानवरों के भी दुख दर्मा किया जाता है तो वहाँ आकर के रो रहा है। ए बर्रा, रहमतल लिल आलमीन की बारगाह है, जहाँ से फरिश्तों के लिए भी रहमत का हदिया भेजा जाता है, तू वहाँ आकर के रो रहा है। ए बर्रा, आ मेरे पास आ जा, आ मेरे करीब आ जा, आज तुझको तेरा नबी अपने हाथों से जन्नत की सनद अदा कर रहा है, जन्नत की सनद अदा कर रहा है। बर्रा ने आगे बढ़कर अपने नबी के दस्ते करम से उसने जन्नत की सनद को ली है। बर्रा खड़ा था, आंखों में आंसू चूमता रहा, खड़ा था, खड़ा ही रह गया। बर्रा फिर सकते के आलम में है, धीरे 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 बर्रा बैठता जा रहा है। बर्रा का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। हम लोग नॉर्मल हालत में, नॉर्मल पोजीशन में अगर रोज़े रसूल पर हाजिरी दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम की जियारत हो जाए, दीवाने नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे दीवाने? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, हो जाएंगे दीवाने, हो जाएंगे, है ना? ये तो हमारी बात है। और फिर उसी दस्ते करम से अगर जन्नत की सनद मिल जाए, हाय 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 सुभान अल्लाह, क्या हमारे दीवानगी का आलम होगा। ये तो हमारी बात है जो नॉर्मल हालत में गए हैं। बर्रा जो पहले से दीवाना बैठा है, जो पहले से वारफ्तगी के आलम में है, जो पहले से दीवानगी के आलम में है, जिसके उम्मीदों का आखिरी टिमटिमाता दिया रसूलुल्लाह का रोजा है। नबी चाहे तो उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए उरूज दे दे, नबी ना चाहे तो उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। बर्रा नबी के रोजे पर खड़ा है, नबी ये पाक के दस्ते करम से जन्नत की सनद मिल गई है। बर्रा को इतनी खुशी मिल गई, सकते के आलम में आ गया, खुशी बर्दाश्त न कर सका, धीरे 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 बैठता चला गया। वहां नवाब साहब ने कहा था तुम्हारी हाजिरी नबी ने कबूल नहीं की है। बर्रा बर्दाश्त न कर सका, सकते के आलम में आ गया। यहाँ नबी ने जन्नत की सनद दे दी है, बर्रा बर्दाश्त न कर सका। नवाब साहब ने सदमा इतना दिया था कि बर्रा सकते में आ गया है। नबी ने खुशी इतनी दे दी है कि बर्रा
पसीना बर्दाश्त कर सका है, कुछ देर तक सकते के आलम में है। धीरे धीरे आवाज बहाल हुए हैं, सोचने समझने की शक्ति बेदार हुई है। आंख में, हाथों में नबी पाक का दिया हुआ वो सर्टिफिकेट है, आका की दी हुई सनद है। आंखों से लगा रहा है, कभी सीने से लगा रहा, कभी पेशानी से लगा रहा, वो रोता जा रहा है, वो कहता जा रहा है। कौन कहता है गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है? कौन कहता है गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है? अरे आज भी मदीने में गरीबों की बिगड़ी बनाई जाती है, आज भी मदीने में गरीबों की सुनी जाती है। बहरहाल बर्रा बैठा सोचता रहा, रोता रहा। जब हवास बहाल हुए, बहुत ज्यादा रोने के बाद दिल साफ हुआ है, जहन साफ हुआ है, तो बर्रा को नवाब साहब की याद आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलपोशी, गुलपोशी हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी साहिब सज्जादा खान काहे बिन शरीफ, साहिब सज्जादा बिन शरीफ बारगाहे शाकरी, बारगाहे शाकरी औलादे सरकार रिजवानुल हुदा कादरी गुलशन नगर, गुलशन नगर हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा औलादे अली, औलादे अली साहिबे सज्जादा बिन शरीफ बारगाहे शाकरी गुलपोशी, गुलपोशी उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरकार अलहाज मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, हुजूर सरकार रिजवानुल हुदा कादरी, हुजूर सरकार फैजानुल हुदा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजानी कमेटी, फैजानी कमेटी जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा गुलशन नगर, गुलशन नगर हजरत मौलाना आशिक रिजवानी साहब किबला व मिंबर हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अचानक बर्रा को नवाब साहब की याद आई है। बर्रा खड़ा हो गया, उसका बस नहीं चल रहा कि कैसे मैं उड़ के नवाब साहब के पास पहुंच जाऊं, उसे अपनी सनद दिखा दूं। वहीं से बर्रा दौड़ लगाता है और फिर चिल्लाता हुआ दौड़ता है, ए नवाब साहब, ए नवाब साहब, ए नवाब साहब कहता हुआ बर्रा दौड़ा चला आ रहा है। बर्रा जैसा दौड़ता आया था वैसा ही दौड़ता जा रहा है, जैसा चिल्लाता आया था वैसे ही चिल्लाता जा रहा है, जैसे आंखों में आंसू लिए आया था वैसे ही आंखों में आंसू लिए जा रहा है। फर्क इतना है कि जब आया था तो गम के आंसू लेकर आया था और जब जा रहा है खुशी के आंसू लेकर जा रहा है। दौड़ता चला जा रहा है। उधर नवाब साहब ने देखा, बहुत वक्त गुजर गया, बर्रा का कुछ अता पता नहीं। अपने दोस्तों से कहा कि मैंने बहुत बड़ा मजाक कर लिया, बर्रा ने दिल पे ले लिया, चलिए ऊपर चढ़कर देखते हैं, छत पे चढ़ के देखते हैं कहीं आस पास कहीं नजर तो नहीं आ रहा। बर्रा जब नवाब साहब ऊपर गए, इधर उधर देखा तो सामने से बर्रा जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से दौड़ा हुआ चला आ रहा है। नवाब साहब ने गौर से देखा, बर्रा जैसे दौड़ता गया था वैसे ही दौड़ता आ रहा है, जैसे चिल्लाता गया था वैसे ही चिल्लाता आ रहा है, जैसे रोता गया था वैसे ही रोता आ रहा है। फर्क इतना है कि बर्रा रो भी रहा है, बर्रा हंस भी रहा है, बर्रा के आंखों में आंसू भी आए, बर्रा के होठों पे मुस्कुराहट भी है। बर्रा दौड़ता दौड़ता करीब आ गया। नवाब साहब ने बड़े गौर से उसे देखा, कहीं बर्रा के दिमाग पे तो असर नहीं हो गया, कहीं बर्रा का जहनी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया, कहीं बर्रा पागल तो नहीं हो रहा। अपने दोस्तों से कहा, लगता मैंने बहुत बड़ा मजाक कर लिया है, जल्दी चलो बर्रा को संभालना होगा, ऐसा ना हो बर्रा हमेशा के लिए पागल हो जाए, ऐसा ना हो बर्रा का दिमाग खराब हो जाए, ऐसा ना हो बर्रा का जहनी तवाज़ुन हमेशा के लिए बिगड़ जाए। नवाब साहब जल्दी जल्दी नीचे आए। जब तक बर्रा भी दौड़ता हुआ करीब आ चुका था, नवाब साहब ने दोनों बाजू से थामा। ए बर्रा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बर्रा मेरी बात को समझो, देखो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बर्रा ने कहा, ए नवाब साहब, आज तक आप बोलते थे
बोलेगा आप सुनेंगे। अच्छा ठीक है बर्रा, तुम ही बोलो क्या बोलना चाहते हो, तुम ही कहो क्या कहना चाहते हो। तो बर्रा ने अपने सीने से उस नूरी तहरीर को निकाला, उस कागज के टुकड़े को निकाला और नवाब साहब के आगे कर दिया। नवाब साहब ये देखिए, ये मेरी सनद है। नवाब साहब आपको भी सनद मिली है और मुझे भी सनद मिली है, मगर इन दोनों सनदों में बड़ा फर्क है। ए नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है वो तो खादिमुल हरमैन ने दिया है, मुझको जो सनद मिली है इमामुल किबलतैन ने दिया है। मुझको जो सनद मिली है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत सैयदी सरकार फैजानुल हुदा साहब तिबला, सैयदी सरकार रिजवानुल हुदा साहब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवाब साहब मुझको मेरे नबी ने खुद अपने दस्ते करम से जन्नत की सनद अता की है। ए नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है वो तो खादिमुल हरमैन ने दिया है, मुझको जो सनद मिली है इमामुल किबलतैन ने दिया है। ए नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है वो तो बारगाह के हाजिरी की कबूलियत की सनद होगी, वो तो दुआ की कबूलियत की सनद होगी, वो तो एक मर्तबा हाजिरी की कबूलियत की सनद होगी। लेकिन मुझको मेरे नबी ने जो सनद दी है वो सिर्फ एक मर्तबा हाजिरी की कबूलियत की सनद नहीं है, मुझको मेरे नबी ने अपनी बारगाह में हमेशा के लिए कबूल कर लिया है। नवाब साहब मामला फहम थे, मामला शनास समझ गए वो कि जिस बर्रा को हम बेवकूफ समझते थे हकीकत में वो इश्क की दुनिया में अपना मकाम बना चुका था। जिस बर्रा को हम नकारा निकम्मा समझते थे वो बर्रा हकीकत में हमारा इमाम बन चुका था और हम जान भी न सके। नवाब साहब आगे बढ़े, पलकों पे आंसू लिए, आंखों में आंसू लिए, उस नूरी तहरीर को कभी होठों से लगा रहे हैं, कभी आंखों से लगा रहे हैं, रोते रोते बर्रा के कदमों में गिरे हैं। नवाब साहब ने बर्रा ने सहारा देकर नवाब साहब को खड़ा किया है। यही है कि नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, नबी की मोहब्बत जब मकाम देती है तो कैसे मकाम देती है, नबी की मोहब्बत जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो एक काले गुलाम को तमाम आशिकों का इमाम बना देती है। नबी की मोहब्बत जब आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत की मेराज कराती है तो दुनिया भर के सुन्नियों का इमाम बना देती है। आज बर्रा के इश्क की मेराज हो रही है। नवाब साहब बर्रा के कदमों में गिरे हुए हैं, बर्रा ने सहारा देकर खड़ा किया है। नवाब साहब तारीखी जुमला दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, आज तक मैं आका था, बर्रा गुलाम था, आज से मैं गुलाम हूँ, बर्रा हम सब का आका है। यही है नबी की मोहब्बत। नबी की मोहब्बत के छींटे अगर जर्रे पर पड़े तो आफताब बन जाए, अगर कतरे पर पड़े तो समंदर बन जाए, अगर चिराग पर पड़े तो सूरज बन जाए। रब्बे करीम हम सबको रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। नबी ने हर वो काम करके बता दिया और दिखा दिया है जिसकी हमें खास तौर पर जरूरत पड़ने वाली थी। भाइयों के साथ कैसे, रिश्तेदारों के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जाए, जितने हुकूक हम पर हैं रिश्तेदारों के, आज हम मोहब्बत से दूर हो रहे हैं। वजह यह है कि नबी ने जो मोहब्बत दी है हम उस मोहब्बत की चाशनी भी न ले सके, उस मोहब्बत के करीब भी न जा सके। पूरी दुनिया रसूलुल्लाह के सामने आवाज तेज नहीं कर सकती, चाहे वो जितने मकाम का मालिक हो। अगर जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी हो जाए तो कुरान की आयत आ जाती है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। लेकिन वही रसूल हैं, एक शख्सियत ऐसी भी है जब वो आते हैं तो नबी भी अपनी आवाज पस्त कर लेते हैं। कौन है वो हुजूर के चचा हजरत अब्बास है। ये कायनात को दर्श दिया है नबी ने कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है। चचा है तो उनका मकाम क्या है, अगर मामा है तो उनका मकाम क्या है, भाई है तो उनका मकाम क्या है। नबी ने सबका अदब करके एहतराम करके बता दिया। अगर करके नहीं बताया तो माँ के बारे में,
क्यों? बाप के बारे में नबी के अक़वाल मौजूद है, लेकिन आका जब दुनिया में आए तो बाप का साया पहले ही सर से उठ चुका था। 4 साल 5 साल की उम्र है, माँ भी साथ छोड़ गई। आज हमें अपना बड़ा सदमा है। कभी गौर करते हैं हम वो मकाम अबुआ जो न मक्के में है, न मदीने में, न नबी का ननिहाल है, न रदियाल है। ऐसे जगह पे एक 5 साल का बच्चा जिसका बाप पहले से नहीं है, माँ भी है, साथ छोड़े जा रही है, क्या हाल हुआ होगा उसका? कितना दिल टूटा होगा, कितने रोए होंगे, इसका एहसास हमें नहीं है। बहरहाल जब माँ नन्हे से थे, माँ चली गई तो किसका कदम चूम कर बताते कि माँ का ऐसे कदम चूमा जाता है? किसकी बात सुनकर बताते देखो माँ की ऐसी फरमाबरदारी की जाती है? हाँ, अक़वाल बहुत सारे हैं, नबी ने बताया है माँ के कदमों तले जन्नत है। आका अलैहिस्सलाम के 63 साल जिंदगी के आखिरी अय्याम है। नबी अपना आखिरी हज, यही पहला हज है, करके अब मदीने की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक मकाम आता है, मकाम अबुआ। करीब करीब हुजूर के माँ बहन बैठी हैं, जो नौजवान बच्चे हैं। आका वहां ठहरे अपने विसाल से 70 या 80 दिन बख्तिलाफ रिवायत कब्ल पड़ाव किया। आका गए अपने माँ के कब्र अनवर पे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं गई तो मैं देख क्या रहे हुजूर दोनों अपने कदमों को खड़ा किए, घुटनों को खड़ा किए, उस पे सर रखे। आका अलैहिस्सलाम ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मैं आका के करीब गई, या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह आप आंसू बहा रहे हैं? ये कौन रो रहा है? अपने माँ के कब्र अनवर पे बैठा रो रहा है। कोई अगर 2 साल का बच्चा अपनी माँ को ढूंढे और रोए तो समझने वाली बात है। कोई 4 साल का बच्चा माँ के लिए आंसू बहाए तो समझने वाली बात है। 8 साल 10 साल का बच्चा माँ को ढूंढे तो समझने वाली बात है। ये वो जो करीब करीब 63 साल के हो चुके हैं, ये वो जो खुद नाना बन चुके हैं, ये वो जिनके हसन हुसैन जैसे नवासे हैं, पे आंसू बहा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप आंसू बहा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं। तो नबी पाक ने रोते हुए फरमाया था, ए आयशा मेरा दिल चाहता है काश मेरी माँ हयात से होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता। मेरी माँ कहती, या मोहम्मद, बेटे मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ कर दौड़ता, नियत छोड़ कर दौड़ता और माँ के कदमों में पहुंचता और कहता, लब्बैक अम्मी जान, आपका बेटा हाजिर है अम्मी जान। नफली नमाज छोड़कर चला जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता। माँ के हुक्म की अहमियत नबी ने बताई है कि अगर नफली नमाज में मैं पढ़ रहा होता, फर्ज नमाज नहीं, फर्ज में किसी की इताअत नहीं है, नफली नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ अगर बुला लेती, मैं दौड़ता हुआ चला जाता नमाज छोड़ करके। और आज हमारा हाल ये है, हमारे नौजवान है गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, माँ चिल्लाती रहती है, माँ आवाज देती रहती है, हम सुनने को तैयार नहीं रहते। मेरे अहमियत को समझे, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि